प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब एक और वचन की तरफ आज अपना ध्यान लेकर जाएं। हम आज देखेंगे यूहन्ना उसका चौथा अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। जी हाँ, जब भी हम उसका भजन करें तो कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आत्मा है। और सबसे बड़े भजनकार के बारे में अगर हम देखें तो हमें दाऊद का विवरण मिलता है, जो जब जानवरों को चराता था तब से ही वो पेड़ के नीचे बैठकर जगहों जगहों में, जंगलों में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता फिरता था और साथ में जानवरों को भी चराता था। और हम देख सकते हैं वो इतिहास का सबसे बड़ा भजनकार जिसने भजन संहिता के कई अध्यायों को लिखा, जिसे हम आज भी गुनगुनाते हैं। और आपको पता है, जब वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता था तो वो अद्भुत रूप से परमेश्वर के दान वरदानों से भी भर जाता था। हम देखेंगे कि किस प्रकार से दाऊद राजा भजन संहिता 22 को जब वो पढ़ रहा होता है, जब वो भजन को गा रहा होता है, तो उसके अंदर से गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी जो है वो फ्लोट करने लगती है, वो भविष्यवाणी करने लगता है। वो तो वास्तव में बेसिकली परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहा है, परमेश्वर के गीतों को गा रहा है, परमेश्वर के भजन को गा रहा है। लेकिन भजन गाते गाते ही वो यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करने लगता है। हम जानते हैं कि दाऊद हजारों साल पहले, उस समय था भी नहीं, उससे हजारों साल पहले ही वो यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु को देख लेता है, परमेश्वर के भजनों को गाते हुए, जिसका विवरण हमें भजन संहिता 22वां अध्याय उसकी 16 से लेकर 18 पद में मिलता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दाऊद का कभी हाथ पाँव नहीं छेदा गया, लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में। और वो कहता है, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए तो वो अपनी हड्डियों को भी गिन सकते थे। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये कौन कह रहा है? दाऊद राजा। ये प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु को अपनी आत्मिक आंखों से, भविष्यवाणी की सामर्थ्य से वो इस बात को प्रकट कर रहा है। तो यदि आज आप भी आत्मा और सच्चाई से अगर परमेश्वर की आराधना करेंगे, विश्वास मानिए, आप उसी वक्त परमेश्वर के दान वरदानों से भर जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आशा होती कि मैं भी पवित्र आत्मा से भर जाऊं, मुझे भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले, मैं भी भविष्यवाणी करूं। आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर आज की ही रात परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के दान वरदानों से भरेगा। हम देखते हैं पास्टर अर्नेस्ट मल, है ना, बेनी हिन, अंकल दीनाकरण, जब ये स्तुति और आराधना करते थे आत्मा और सच्चाई में, तो दुष्ट आत्माएं निकलती थी, हीलिंग्स हुआ करती थी, प्रोफेटिकल अटरेंस, भविष्यवाणियां होती थी। लेकिन आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जिस तरह से वो वर्शिप लीड कर रहे हैं, मैं उन सभी से ये सनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वो क्राउड की अटेंशन को सीख ना करें, लेकिन परमेश्वर की अटेंशन को सीख करें। वो परमेश्वर को आकर्षित करने की तरफ अपना ध्यान लगाएं। आज हम देखते हैं कि आज की मीटिंग्स में इस तरह का प्रचलन कम हो गया है। इस तरीके के प्रोफेटिकल अटरेंस, हीलिंग बहुत कम नदारत से हो गए। आज मनोरंजन हो गया है, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप विश्वास करिए कि आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। आप कोई परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज में नहीं खड़े हैं, आप उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां पर खड़े हैं। आप ध्यान मत दीजिए आपके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है। खो जाइए परमेश्वर की स्तुति और आराधना में। और विश्वास मानिए, जब आप गिटार को पकड़कर परमेश्वर की दिल से स्तुति और आराधना करेंगे, अपने ड्रमों को बजाकर, आपकी भी मीटिंग्स में दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, हीलिंग्स होंगी, प्रोफेटिकल अटरेंसेस होंगे और लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुसंख्यक मात्रा में प्राप्त करेंगे, है ना। आज हम देख सकते हैं लोगों को रॉक स्टार, एक जैसे कि बैंड, इस तरीके से एक अलग क्रेज होता है कि एक सेलिब्रिटी बनने का क्रेज है। नहीं, हम आराधक हैं, है ना। हम कोई रॉक स्टार नहीं है, वी आर वर्शिपर ऑफ मोस्ट हाई। हम उस सच्चे और जीवित परम प्रधान परमेश्वर के आराधक हैं। और हमें हमें सिर्फ और सिर्फ उसके ध्यान को आकर्षित करना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए आज हम सब प्रण करें कि हम आज से आत्मा और सच्चाई से डूब कर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर हमें भी भविष्यवाणी और अन्य दान वरदानों से भरेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड।